जनता अगर चाहेगी तो टेढ़ों को सीधा कर सकती है। जनता के हाथ में वो ताकत दी है, वो पावर दी है यहाँ की डेमोक्रेसी ने। उस पावर को अगर वो सही इस्तेमाल करेगी तो अंग्रेज की कंपनी आगे बिहार को कहे कि भैया मैं रहने के लिए, तुम्हें चलने के लिए कार दे दूंगा, घूमने के लिए, खाने पीने के लिए सारा पैसा दे दूंगा, तो तुम क्या मतलब अंग्रेज को भी जिता दोगे या किसी पाकिस्तानी को जिता दोगे? लगता है इस बार अब की बार बिहार में कौन सी पार्टी जीतने वाली है? बिहार में देखो 18 साल से कंटिन्यू वही बैठे हुए नीतीश कुमार जी 9 बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री का, काम कर रहे हैं तो जनता वहां की बिठा रही है। चाहे कोई पार्टी जीत जाए, आरजेडी जीत जाए, चाहे बीजेपी जीत जाए, बनते मुख्यमंत्री वही है, शपथ वही लेते हैं। तो जब उन्हीं की पीछे वो बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, तो उन्हीं से आस है और उन्होंने करा भी है काम। आज देखो जीरो से लेके विकास से लेके मतलब विकास का अगर देख लें तो विकास के नाम पे नदारत थी बाकी गवर्नमेंट है, कुछ कहने को उनके पास है नहीं है। रेल मंत्री लालू जी थे, इसके अलावा कुछ उनके पास ढोल नहीं है। ऊपर थे वो डिप्टी सीएम थे, वो कहते हैं हमने बड़ी नौकरियां दी। तो मैं तो यही समझता हूँ कि संविधान में किसी लिखा हुआ है कि डिप्टी सीएम के रहते हुए नौकरी देगा बिना सीएम के परमिशन के? तो ये जो बरगला रहे हैं ना राजनीति, कुछ किया नहीं है उन्होंने अपने टाइम में। अब ये लोग ले दे के सोचते हैं कि पुत्र मोह में कि बेटा को भी बना दें, क्योंकि माता जी जब जेल गए थे तो वो अनपढ़ थी, वो तो बनी गई जो सचिवालय को शौचालय बोलती थी। ठीक है, तो इस तरह के लोग अगर दुर्भाग्य है ना बिहार का, इस तरह के लोगों को बिठाए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता है, इस तरह के लोगों को अगर बिहार लेके आता है तो वो भैया गर्त में ही जाएगा और वो पलायन नहीं करेंगे, वो डिजर्व करेंगे अगर उनको लाते हैं। इसलिए नीतीश जी को लाए, अकेडमी जैसे बनाई है उन्होंने, एम्स बना है, रोड बन गया। कन्हैया कुमार ने खुद कह दिया है बीजेपी ने रोड इसलिए बनाया जगह जगह कि भैया पानी चोरी हो जाएगा। जब ये लोग सारी विकास को मान रहे हैं तो जनता यानी विकास देख रही है ना। वंदे भारत चल रही, भर के ही जा रही होगी ना। एसी के कोच बढ़ाए गए हैं, 10-10 कोच हो गए, जहां 2 कोच होते थे वो उसमें आज वेटिंग है 3-3 महीने की, यानी पैसा कमा के जा रहे हैं ना लोग। तो इससे दिख रहा है लोगों की जेब में पैसा है। तो लोग सरकार अगर इस तरह से चुनेंगे कि हाँ भाई कौन सी सरकार विकास कर रही है उस पर चुनेंगे तो वही सरकार है, कंटिन्यू उसी को होना है, क्योंकि 18 साल से वो विकास में कर रहे हैं। और आज देख लो कि मैं बता दूं कि 3% कुर्मी समाज से आते हैं वो नीतीश कुमार, 3% लोग हैं मात्र। 14 से 15 यादव है, मुस्लिम है 17%, लेकिन ये सरकार में नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब वो सब है 2424। देखो ये लुभावने ना, ये जो कहते हैं ना ये बांटने वाली स्कीम है, इससे बचना चाहिए जनता को। दिल्ली को देख लें अगर एग्जाम्पल देखना है तो, दिल्ली में किस तरह से लोग आजकल, मान लो आज कोई अंग्रेज की कंपनी आगे बिहार को कहे कि भैया मैं रहने के लिए, तुम्हें चलने के लिए कार दे दूंगा, घूमने के लिए, खाने पीने के लिए सारा पैसा दे दूंगा, तो तुम क्या मतलब अंग्रेज को भी जिता दोगे या किसी पाकिस्तानी को जिता दोगे? बिको मत, जनता के ही पैसे ये लोग बांटते हैं, इनके पास जेब से आता है। इसलिए इन स्कीमों में ना ठगे जाए, वो विकास को देखें। और विकास अगर देखेंगे तो विकास तो वही कर रही है, बीजेपी के साथ ही लगी। आप देख लो पैकेज पे पैकेज मिल रहे हैं, कहाँ मिलते थे बिहार को? आज बिहार किस तरह के उससे किस तरह की वहां पे नरसंहार होता था, मर्डर और कत्ल तो आज भी हो रहा है, लेकिन किसी टाइम वहां नरसंहार एक समुदाय दूसरे समुदाय पे टूट जाता था। थानों में इसलिए एफआईआर नहीं लिखा कि यादव जी ने मतलब ये कांड किया है, तो इसलिए थाने में एसएचओ एफआईआर नहीं लिखता था। इन दहशत से लोग उबर पाए, यादव की दहशत से फिर वही चीज है ना, एक समुदाय की दहशत। लेकिन वो भी यादव 3% से आगे नहीं बढ़ पाया। 14 में अगर 3% लोग थोड़े आगे बढ़े हैं तो उनकी भी कामयाबी नहीं है। तो उनको देखना चाहिए कि अगर भैया कुछ अगर आपको तरक्की करनी है तो तरक्की वाली सरकार लाओ। ये परिवार जो बैठा अरबों खरबों का मालिक है, इसके पास प्राइवेट जेट है, इसके पास बंगले हैं, सोने सौगत है, गरीब का मसीहा बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों को अब थोड़ा सा लोग त्याग दें और इन लोगों को और कुछ देखें। अपना राजनीति से इनको दूर करना चाहिए और सरकार जो कर रही है और नए लोगों को आना चाहिए। चिराग पासवान है, उनको मौका दो। और भी लोग हैं, क्या लालू यादव में पढ़ा लिखा कोई नहीं है? कोई पीएचडी नहीं है, कोई बीएड नहीं है, कोई इस तरह का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है जो उनका बेटा ही उसका कैंडिडेट बन रहा है। तो देख लो ना किस तरह का पुत्र मोह है। तो जनता को भी समझ जाना चाहिए कि भैया ये पुत्र के आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं लालू यादव, ये चाहते हैं कि बस वो 9वीं फेल को बिठा दें। तो इस तरह से बिहार कैसे चलेगा? तो बिहार के लोगों को अब फैसला करना है और इस बार फैसला जो करेंगे उनकी तरक्की का फैसला होगा, नहीं गर्त में जाना होगा। तो फिर ये ले दे के वही मिली जुली सरकार बनेगी, फिर वही वैसे ही जितने वहां पे प्रगतिकार वो लटकेंगे। फिर 10 साल 15 साल और लेट हो गए, 20 साल लेट हो गए। आज देखो सारे राज्य कहां से कहां पहुंच गए। यूपी को देख लो, आप इकोनॉमी में कहां से कहां पहुंच गया यूपी। आज देख लो बनारस को जाके देखो, पहचान नहीं पाओगे। लखनऊ जाओ पहचान नहीं पाओगे, प्रयागराज जाओ पहचान नहीं पाओगे। आप गोरखपुर चले जाओ, रामगढ़ ताल में आप घूमोगे, आपको लगेगा मैं फौरन में आ गया हूं। तो इस तरह से अगर उन्होंने सुंदरीकरण किया तो सरकारों ने काम किया, निष्ठा उनकी काम करने की थी, इसलिए उनको दोबारा फिर मुख्यमंत्री लाया गया। उन्होंने कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सारा, तो उस तरह का मुख्यमंत्री अगर बिहार अपने आप को दे पाता है ना,
तब जाके उनकी तरक्की होगी। नहीं तो अगर भाई लालू और उन्हीं के परिवार में लगे रहना है तो भाई फिर भाई तौबा छाती मत पीटना कि हमारा तो विकास नहीं हुआ जी, हमारा तो युवा पलायन कर रहा है, हमारे बिहार में लोग रहते नहीं है, बाहर जाके मजदूरी करते हैं, तो वो वही चलता रहेगा। तो बिहार लोगों को समझदारी से देखो, एक बटन की ताकत, एक नेता का वोट भी उतना ही माने रखता और एक आम आदमी गरीब का भी। तो गरीब जब वोट दबाए तो सोच के दबाए कि मैं विकास के लिए दे रहा हूँ। सही बात। तो सर आप कुछ में ढूंढ रहे हैं विकास? विकास देखो जो करती आ रही है, जिसको दिख रहा है, जिसको पैकेज मिल रहा है, आज बीजेपी केंद्र में बैठी है तो उसको सपोर्ट दे रही है। अगर यही लालू यादव आ जाएंगे तो वही इनकी आपस में थनी रहेगी, तो जो यहाँ से पैकेज मिलेगा वो बीजेपी का कार्य समझ के नहीं करेंगे, तो वो प्रगति तो रुकी गई। किसका नुकसान है? हानि तो जनता भुगतेगी ना। ये नेता क्या है? नेता तो अरबों खरबों के मालिक है, ये विदेश में जाके रहते हैं, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इनकी ये बेटियां ब्याही हुई है, 9 से 9 बेटे, मतलब 9 बच्चे हैं इनके, 9 बच्चों में 4 बेटियां इन्होंने चुनाव में उतार दिया। तो आप देखो ना किस तरह का समाजवाद ये ला रहे हैं। तो जनता को देखना चाहिए, ऐसे नेताओं को दूर करेगी राजनीति। अब वो राजनीति नहीं रही, अब मोबाइल है, जन जन तक लोगों को अप टू डेट हर चीज पता है। आज तुम्हें सारी चीजें पता होते भी अगर अंधे बन के वोट डालोगे तो कल को मत किसी को दोषी देना। इसलिए अगर आपको वोट करना है तो विकास पुरुष के साथ रहो, बीजेपी के साथ रहोगे, अच्छा कैंडिडेट, अच्छा सीएम लाएगी। हो सकता है कि इनका टाइम लास्ट है, क्या नाम, नीतीश कुमार का 2 साल 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद नया सीएम दे, तो ये सब जुमले देना आ जाते हैं बिहार के अंदर। हाँ जी, जुमले देने के लिए बिहार के अंदर। अरे भाई कहना देखो बिना हड्डी की जुबान है जी, आप भी बोल दो कुछ भी मोदी को, मर जा मोदी का, कोई कहता बोटी बोटी कर दूंगा, कोई कह रहा पॉकेट मार है, और फिर कह रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे में, संविधान बचा रहे हैं। अरे भाई तुम इंदिरा गांधी को जरा सा टेढ़ा लिख के बताते ना, बोलना तो बहुत दूर की बात थी, उठा के जेल में ठूस दिया था। इमरजेंसी के सबसे बड़े पीड़ित तो लालू यादव है, लेकिन आज उसी की मजबूरी ऐसी है, राजनीतिक मजबूरी, कि लालू यादव जिसमें जेल में बनते मीसा के तहत आज उसी का समर्थन करना पड़ रहा है। तो ये सोचो कितने लाचार हैं। जनता अगर चाहेगी तो टेढ़ों को सीधा कर सकती है। जनता के हाथ में वो ताकत दी है, वो पावर दी है यहाँ की डेमोक्रेसी ने। उस पावर को अगर वो सही इस्तेमाल करेगी तो लालू यादव है ना, ये लोग साइड हो जाएंगे। इनको साइड करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग आप सोच लो अपनी आइडियोलॉजी से। आज बताओ वहां पे वो थे, क्या नाम है, जिनको भारत रत्न मिला, मैं नाम भूल रहा हूँ, इतने दिनों से, इतने टाइम से ये लोग कांग्रेस से डिमांड कर रहे थे, नहीं दिया, लेकिन बीजेपी के राज में उनको भारत रत्न दिया। तो इसलिए कह रहा हूं कि जब जो पार्टी कर रही है केंद्र में बैठ के, वो पैकेज दे रही है, अगर उसकी सरकार होगी तो बिहार भी डेवलप करेगा और तेजी से आगे बढ़ेगा। आज तुम कदम ताल नहीं मिला रहे, आज देख लो सारे राज्य से पिछड़ता जा रहा है बिहार। इसलिए पिछड़ा है क्योंकि वहां पे काम नहीं हुआ। जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से थोड़ा रन में आया है, तो उस गाड़ी को और तेज करने की जरूरत है। और तेज यही होगा कि आप सही जगह अपने बटन, अपने वोट और मताधिकार का प्रयोग करो। मैम आप किसको देखना चाहते हैं बिहार के अंदर, बीजेपी या लालू प्रसाद की पार्टी? कौन सी देखना चाहते हैं? बीजेपी, वही बेस्ट है, वही देखना चाहते हैं।